कहानी के लास्ट में हमने देखा था जब ऐश जो है अलान वर्सेस ऐश की बैटल देखने के लिए स्टेडियम में बैठा होता है। उसी टाइम ऐश जैसे अलान को हराता है दैन एकदम से अपने ब्लास्टर्स की मदद से ऐश के ऊपर हाइड्रोपंप अटैक यूज़ कर देता है। तभी हम देखते हैं ऐश को जो कि कहता है पिकाचू काउंटर करो उसे। एंड तभी हम देखते हैं पिकाचू उसके ऊपर से कूदते हुए दैन अपना थंडरबोल्ट यूज़ करता है जिसकी मदद से वो अटैक वहाँ पे रुक जाता है। स्टेडियम में सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, खास करके ऐश के बगल में बैठी उसकी दोस्त यानी कि ज़ोई। उसे नहीं मालूम था कि ऐश ने अभी इस पे अटैक क्यों किया। तभी एकदम से स्टेडियम में मौजूद ऐश कहता है, तो जो भी तुम हो सामने आओ। और जिसके बाद ऐश जो है फाइनली वहाँ पे खड़ा होता है एंड देन काफ़ी तेज़ी के साथ वो स्टेडियम में पहुँचता है। ऐश को मालूम नहीं था आखिर ये ऐश ही है लेकिन दूसरी वेरिएंट का। लेकिन उसे ये ज़रूर मालूम था कि ये यहाँ पे किस लिए आया है। तभी एकदम से कालूस का ऐश कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे ही मिलने के लिए आए हो, तो दिखाओ तुम कितने स्ट्रांग हो। और जिसके बाद ऐश कहता है, रुको रुको, मुझे तुमसे बैटल नहीं करनी, मुझे तुमसे काम है। लेकिन अपना मास्क नहीं उतारता। देन कालूस का ऐश कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें लड़ना होगा। वो उसे स्टेडियम में ही चैलेंज कर देता है। तभी ऐश कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, पिकाचू तैयार हो जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं पिकाचू को जो कि उसके ब्लास्ट वॉइस लड़ने के लिए तैयार थे। तभी एकदम से रेफरी कहता है, तो ये बैटल होने वाली है एक अनजान ट्रेनर जिसने मास्क पहन रखा है और हमारे चैंपियन ऐश के बीच। और ये बैटल होगी एक पोकेमॉन की, देखते हैं कौन जीतता है। स्टेडियम में सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर ये है कौन सा ट्रेनर और ये कभी भी इस ऐश के ब्लास्टर्स को नहीं हरा सकता। आज तक ये एक बैटल भी नहीं हारा है। देखते हैं इसका पिकाचू क्या करेगा। ये चीज़ जो है जोई भी सुन रही होती है, उसे समझ आ रहा होता है कि ऐश काफ़ी स्ट्रांग ट्रेनर है। इसके बाद कालोस कैश कहता है, और मैंने तुम्हें इसीलिए चैलेंज किया है क्योंकि मैंने तुम्हारी ऑरा को सेंस कर लिया है। मुझे पता है तुम काफ़ी स्ट्रांग ट्रेनर हो। चलो दिखाओ ये तुम्हारा पिकाचू क्या क्या कर सकता है। ब्लास्ट वाइज हमला करते हैं हाइड्रो पंप। और जिसके बाद ब्लास्ट वाइज अपना हाइड्रो पंप यूज़ करता है। एक ऑर्डिनरी हाइड्रो पंप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। उसके वाटर टाइम मूव्स काफ़ी ज़्यादा सुपर इफेक्टेड थे। अभी ऐश कहता है, पिकाचू नॉर्मली थंडरबोल्ट। वो अपना नॉर्मली थंडरबोल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो अपना मैक्स थंडरबोल्ट यूज़ करे तो उसका ब्लास्ट वाइज सिंगल हिट भी हो सकता था। और जिसके बाद वो जैसे उसके हाइड्रो पंप से टकराता है दैन एकदम से वहाँ फिर से धमाका होता है। और इस धमाके से काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन चारों ओर क्रिएट होती है क्योंकि थंडर प्लस वाटर के मिलने से बहुत ही ज़्यादा धुंध वहाँ पे फैल जाती है। तभी एकदम से ऐश कहता है, ब्लास्ट वाइज तुम्हें पता है क्या करना है, रैपिड स्पिन। और जिसके बाद ब्लास्ट वाइज अपने रैपिड स्पिन की मदद से वहाँ पे हर एक चीज़ को साफ कर देता है। और पिकाचू काफ़ी विजुअली उसे दिखाई दे रहा था। इसके बाद ऐश कहता है, बहुत हुआ, चलो पिकाचू बैटल जल्दी खत्म करते हैं, अटैक करो गॉड लाइटनिंग। और जिसके बाद पिकाचू उसी टाइम अपना गॉड लाइटनिंग यूज़ करता है। और उस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि हम देखते हैं सीधा वो ब्लास्ट वाइज को हिट कर जाता है। लेकिन उसी टाइम ब्लास्ट वाइज अपने शेल में था, लेकिन तब भी वो अटैक इतना पावरफुल था कि ब्लास्ट वाइज ज़मीन पर गिर चुका था। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ऐश कहता है, मुझे लगा ही था तुम्हारा पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इतना स्ट्रांग और अभी तक मुझे किसी भी दूसरे ट्रेनर से सेंस नहीं हुआ। चलो हम भी दिखाते हैं हम कितने स्ट्रांग है, ब्लास्ट वाइज। और जिसके बाद एकदम से ब्लास्ट वाइज वहाँ पे उठता है। और तभी एकदम से हम देखते हैं ब्लास्ट वाइज के चारों ओर एक लाइट सी निकल रही होती है। तभी ऐश कहता है, ये क्या है, यहाँ पे तो मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो इसका ब्लास्ट वाइज ये कौन से फॉर्म में जा रहा है। इसके बाद ऐश कहता है, ब्लास्ट वाइज अभी बॉन्ड एवोल्यूशन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसका ब्लास्ट वाइज भी बिल्कुल ऐश गरिंजा की तरह बॉन्ड बॉल हो जाता है। एक ऐसा फिनोमिना था जो कि यहाँ पे सिर्फ ऐश ने ही अचीव कर रखा था। और इसी वजह से ऐश जो है अभी तक इस रीजन में अनडिफीटेबल था। इस चीज़ को देखने में जोई और ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी ऐश कहता है, एक बॉन्ड एवोल्यूशन, क्या सच में यहाँ पे ब्लास्ट वाइज बॉन्ड बॉल हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी एकदम से ऐश कहता है, बॉन्ड ब्लास्ट वाइज हमला करते हैं हाइड्रोपल्स। और जिसके बाद वो जैसे अपना हाइड्रोपल्स यूज़ करता है दैन हम देखते हैं कि चारों ओर की जो विंड होती है उसके अंदर कैप्चर होकर काफ़ी स्ट्रांग मूव बन के सीधा पिकाचू की ओर ही बढ़ता है। ऐश कहता है, तुम्हें पता है क्या कर रहा है, थंडर ब्लेड। और जिसके बाद उसी टाइम पिकाचू अपना थंडर ब्लेड यूज़ करता है और इस अटैक से वो फाइनली उस अटैक को बीच में से कट करने लग जाता है। एंड द एंड ऐश के पिकाचू को भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी उसके अटैक को कट करने में। इससे वो समझ पा रहा था उसका बॉन्ड ब्लास्ट वाइज कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एंड दी एंड ऐश का पिकाचू उसे कट कर देता है। तभी ऐश कहता है, नामुमकिन, इसने अपने एक अटैक से मेरे इतने स्ट्रांग मूव को रोक दिया, जैसा कि मुझे लगा था ये काफ़ी स्ट्रांग ट्रेनर है। और तभी ऐश कहता है, जो कि कालोस को होता है, आखिर तुम हो कौन। और तभी ऐश कहता है, बहुत हुआ जोई।
और एकदम से ज़ोई भी काफ़ी तेज़ी के साथ स्टेडियम में आने लग जाती है। तभी ऐश कहता है, "अभी बाहर आओ चार्जार्ड" और स्मोक स्क्रीन, और एकदम से उसका चार्जार्ड स्मोक स्क्रीन अटैक यूज़ करता है। देन ऐश कहता है, "चार्जार्ड अभी", और एकदम से हम देखते हैं चार्जार्ड को जो कि सीधा ऐश की ओर ही बढ़ता है, जहाँ पे वो कहता है, "बॉन्ड ब्लास्टोइज़", लेकिन बॉन्ड ब्लास्टोइज़ के उसके सामने आने से पहले वो ऐश को पकड़ लेता है। और देन हम देखते हैं ऐश और पिकाचू भी ज़ोई के निकाले हुए बाहर पोकेमॉन ड्रैगनाइट के ऊपर बैठ के निकल जाते हैं। तभी वो कालो से ऐश कहता है, "वापस आओ बॉन्ड करनी जा", और जिसके साथ ही वो उसको वापस बुलाता है, और देखते ही देखते ये तीनों के तीनों वहाँ से बाहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही टाइम फ्लाई करने के बाद ये फाइनली एक जंगल में लैंड होते हैं, जहाँ पे ऐश कहता है, "तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए?" और देन हम देखते हैं अपने ऐश को जो कि अपना मास्क उतार देता है। जैसे कालूस का ऐश उसे देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। कहता है, तुम तो मैं हूँ, लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तुम मैं, ये यहाँ पे हो क्या रहा है?" इस चीज़ को देखने के बाद कालूस कैश काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी ऐश कहता है, "शांत रहो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। पहले ये बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे था जब मैं वहाँ पे तुम्हारी बैटल देख रहा था?" तभी कालूस कैश कहता है, "मैं अपने बॉन्ड पावर की मदद से मैं किसी भी ट्रेनर के ऑरा को सेंस कर सकता हूँ और मुझे पता चल जाता हूँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुमसे भी पहले यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स आए होते हैं उस की को हासिल करने के लिए मेरे पास, लेकिन मैंने उन सबको हरा के भगाया था।" इस चीज़ को सुनने के बाद ऐश कहता है, "की? तुम्हें मालूम है उस की के बारे? और तुम्हें पता है आखिर वो कहाँ पे मौजूद है?" इसके बाद ऐश कहता है, "हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन तुम हो कौन और तुम यहाँ पे आए क्यों हो?" तभी ऐश कहता है, "जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं ऐश हूँ और मैं दूसरी पैरेलल वर्ल्ड से आया हूँ।" ये सुनते सार ही वो कहता है, "पैरेलल वर्ल्ड? आखिर ये क्या चीज़ है?" तभी ऐश कहता है, "जैसे कि तुम यहाँ पे रहते हो, ये तुम्हारा ग्रह है। इसी तरह दूसरे-दूसरे पैरेलल वर्ल्ड होते हैं, जहाँ पे कि दूसरे ग्रह मौजूद है, और मैं उसी ग्रह पे एक पृथ्वी, जैसे कि तुम यहाँ के ट्रेनर हो, मैं वहाँ का चैंपियन हूँ, और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं उस की को हासिल कर सकूँ और हायाबुसा नाम के शैतान से इस सभी के सभी पैरेलल वर्ल्ड को बचा सकूँ।" इतना सुनते सार ही ऐश तो समझ चुका था कि क्यों दूसरे दूसरे ट्रेनर उसे मिलने के लिए आते थे, यानी कि उसे चैलेंज करते थे और उस की के रिगार्डिंग उससे पूछते थे। तभी वो कहता है, "तो इसीलिए इतने सारे ट्रेनर मुझे आज तक मिले हैं, वो भी इस की को हासिल करना चाहते होंगे।" तभी ऐश कहता है, "लेकिन इस तरह दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जाने के लिए तो कॉस्मो पावर की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब है कि अलग-अलग यूनिवर्स में अलग-अलग कॉस्मो पावर वाले ट्रेनर एग्ज़िस्ट करते हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अभी तक किसी को वो की दिया तो नहीं?" इसके बाद ऐश कहता है, "नहीं, नहीं, मुझे पता है आखिर वो की कहाँ पे है और अभी भी वहीं पे मौजूद है।" ये सभी की सभी बातें पीछे मौजूद हिमिको और डाबी सुन रहे होते हैं। उसे बस इसी चीज़ का इंतज़ार था, और तभी ऐश कहता है, "तो चलो, ले चलो, आखिर वो की जहाँ पे मौजूद है।" तभी कार्लोस कैश कहता है, "लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हम वहाँ पे सीधे नहीं जा सकते। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, वो की को हासिल करने के लिए पहले ही बहुत सारे ट्रेनर्स आए थे, और उसे बचाने के लिए मैंने आज तक कभी भी उस की के पास गया ही नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाता तो हो सकता है कोई ट्रेनर मुझे छिप के फॉलो कर रहा हो, और इस तरह मैं उसे रास्ता बता सकता था। तो आज तक मैं भी कभी वहाँ पे नहीं गया, लेकिन मुझे पता है आखिर वो मौजूद कहाँ पे है, इस कालोस रीजन के माउंटेन पे। तो हमें जल्दी वहाँ पे जाना होगा।" और तभी देखते ही देखते ये दोनों के दोनों वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में कार्लोस कैश कहता है, "लेकिन तुम यहाँ पे आए हो और तुमने मुझे ही क्यों ढूँढा? जबकि तुम्हें पता है कि वो कार्लोस रीजन के माउंटेन पे ही अगर मौजूद है तो तुम खुद क्यों नहीं लेके आ गए?" तभी वो कार्लोस का ऐश होता है, उसने ये जस्ट पूछा ही था। तभी ऐश कहता है, "क्योंकि कोई अकेला पर्सन उस की को हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जब तक तुम खुद वहाँ पे नहीं जाते, वो की के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। इसीलिए तो यहाँ पे ट्रेनर सबसे पहले तुम्हें ढूँढते हैं, और इसीलिए मैं भी यहीं पे आया हूँ।" इतना ही ऐश ने कहा था कि देखते-देखते ये दोनों के दोनों फाइनली उस माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं। ये माउंटेन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ही लग रहा था। तभी ऐश कहता है, "तो जल्दी चलो", और तभी देखते-देखते तीनों के तीनों काफ़ी तेज़ी के साथ अंदर की ओर ही जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ऐश कहता है, "और हाँ, मैंने देखा कि तुमने अपने ब्लास्टोइज़ को बॉन्ड डिवॉल्व किया। क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी ये यहाँ पे कर सकता है?" इसके बाद ऐश कहता है, "नहीं, सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ।" इसके बाद ऐश कहता है, "और मेरे पास भी एक ग्रेनेंजा है जिसके साथ मैं बॉन्ड डिवॉल्व हो सकता हूँ।" और ये चीज़ देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ था कि तुम अपने ब्लास्टोइज़ के साथ बॉन्ड डिवॉल्व हो सकते हो। सच में
पैरेलल वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है हमारे वर्ल्ड से। और देखते-देखते फाइनली ये लोग इस केव के पास पहुँचते हैं। आज तक ऐश भी इस केव के अंदर नहीं गया होता है और कहा जाता है कि जितने भी ट्रेनर आज तक इस केव के अंदर गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुछ ही टाइम चलने के बाद ये केव सामने से बंद होता है। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा-सा डिफरेंट होगा क्योंकि मैं ही अकेला हूँ जो कि इसके अंदर जा सकता है। और जिसके बाद ये तीनों के तीनों उस केव के अंदर जाते हैं। तभी रास्ते में पिकाचू जो था एकदम से पीछे की ओर ही देखता है। उसे कुछ सेंस हो रहा था। लेकिन तभी ऐश कहता है चलो पिकाचू पीछे मत रहो। और जिसके बाद पिकाचू भी इनके साथ ही चलने लग गया था। और तभी पीछे से हम डाबी और उसके साथी को देखते हैं जो कि इसके पीछे ही आ रहे होते हैं। बस उन्हें इस केव के अंदर ही जाना था जिसके बाद वो लोग अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे। और देखते-देखते ये लोग जैसे ही केव के अंत तक पहुँचते हैं तो बिल्कुल ही सामने एक रॉक होता है, यानी कि रास्ता बंद होता है। तभी ज़ोई कहती है, लेकिन यहाँ तो सच में रास्ता बंद है, हम इसके अंदर कैसे जाएँगे? और जिसके बाद ऐश कहता है, अब टाइम आ चुका है, ऐश चलो। और जिसके बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी आई को क्लोज़ करते हुए एकदम से उनके चारों ओर हम ऑरा को देखते हैं। इनकी बॉडी लगातार ब्लिंक कर रही होती है। और तभी सामने की साइड का जो केव होता है वो धीरे-धीरे यानी कि वो पत्थर साइड हो रहा था। और देखते ही देखते सामने की साइड एक रास्ता खुलता है और एक रोशनी सी बाहर की ओर ही निकल रही थी। जिसके बाद ये तीनों के तीनों फाइनली उस केव के अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रॉक बंद हो उससे पहले ही डाबी और उसके साथी भी उस केव के अंदर चले जाते हैं। और बाहर से हम देखते हैं कि वो रॉक पहले की तरह ही दिखाई दे रहा था। ऐश और उसके दोस्त ये सब चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने उन्हें एक अलग ही दुनिया जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही थी। यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस गुफा के अंदर क्या सच में ये सब चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे ज़ोई कहती है नामुमकिन, आखिर ये कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर जगह। तभी कार्लोस का ऐश कहता है मुझे लगता है कि ये उस की पावर है जो कि इस जगह को इतनी ज़्यादा सुंदरता दे रही है। और तभी ऐश कहता है तो हमें जल्दी से जल्दी उस की को ढूंढना होगा इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए। इसके बाद ये लोग फाइनली सामने की साइड जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी एकदम से एक सामने पोकेमोन आता है। ये इस तरह का पोकेमोन था जिन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तभी ऐश कहता है ये कौन सा पोकेमोन है ऐश? तभी कार्लोस का ऐश कहता है मुझे भी नहीं पता, आज तक मैंने भी इस पोकेमोन को कभी भी नहीं देखा और ना ही कहीं पे सुना है। क्या सच में इस जगह की रक्षा ये पोकेमोन कर रहा है? तो हमें इसे हराना होगा। इसके बाद ऐश कहता है तो तैयार हो जाओ दोस्तों, पहले हमें इसे हराना होगा जिसके बाद ही हम उस की को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या ऐश अपना उस पोकेमोन को हरा पाएगा या फिर वो पोकेमोन इनकी सोच से ज़्यादा स्ट्रांग होगा? और क्या डाबी और उसकी दोस्त इन सब जगह को जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर पाएंगे और उस की को ढूंढ पाएंगे? तो इसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले मेरे को इस वीडियो पे कम से कम 4K व्यूज़ चाहिए यार। आप लोग यार बहुत टाइम ही नहीं दे रहे हो। इससे यार मेरे को ना वीडियो सुनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब व्यूज़ थोड़े से ज़्यादा आते हैं। और फाइनली सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग।